तो आज हम सीखेंगे घातांक के नियम। अब घातांक के नियम हमें आएंगे तो ही हम बीजगणितीय सूत्रों को आगे सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घातांक के नियम। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले घातांक के नियम में हमारे पास फर्स्ट घातांक का नियम है, जैसे कि a की घात m इंटू a की घात n। इसका मतलब ये है कि जो बेस, जो ये आधार है ना संख्या, वो दोनों में सेम होनी चाहिए और घातांक यानी कि m और n ये अलग होने चाहिए। तो इसमें आधार सेम है, तो इस तरह का जब भी आएगा a की घात m इंटू a की घात n, तो इसमें क्या होगा, आधार एक ही हो जाएगा और घातांक क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, a की घात m प्लस n हो जाएगा। जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अपने कोई संख्या दे दी 2 और इसकी घात दे दी 4 इंटू 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 5। अब इन दोनों को गुणा करना है, तो कैसे करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसके जो घातांक होंगे वो जुड़ जाएंगे, यानी कि 4 प्लस 5, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा, 2 की घात 9। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद हमारा अगला घातांक का नियम है a की घात m, सेकंड वाला a की घात m बटा a की घात n। कहीं कहीं ये इस फॉर्म में भी लिखा हुआ आता है a की घात m भाग का निशान और a की घात n। तो इस तरह का जब भी होगा तो ये घातें क्या होगी, घट जाएगी, यानी कि a की घात m माइनस n आ जाएगा। जैसे हमारे पास आ गया, लिखा हुआ है 3 की घात 2 बटा, जैसे लिखा है 3 की घात 5 बटा 3 की घात 2, ठीक है। या फिर इस तरह से दे दे 3 की घात 5, बीच में भाग का निशान दे दे और लिख दे 3 की घात 2। तो इसमें हमें क्या करना है, 3 की घात 5 माइनस 2, m की जगह कौन है 5, n की जगह कौन है 2, तो 5 माइनस 2 कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा 3 की घात 3, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला घातांक का नियम है a की घात थर्ड वाला a की घात m और उसके ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ और उसके ऊपर भी घात लगी हुई क्या, n, इस तरह से। तो इस तरह से जब भी होगा तो ये घातें क्या होगी, गुणा हो जाएगी, m इंटू n। जैसे कोई संख्या दे दी 5 की घात 2 और उसकी घात 3, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा इन दोनों के बीच में से ब्रैकेट हटा के गुणा का निशान लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, जैसे हमें ये तो ए वाला था, अब फोर्थ वाले में जैसे दे दिया हमें a की घात m इंटू b की घात m, यानी कि संख्याएं चेंज हो जाए और घातें सेम रहे। तो हमें क्या करना है, उन दोनों संख्याओं को गुणा करके और घात लिख देनी a की m। जैसे 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2, तो इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर देना है, यानी कि 2 इंटू 3 और उसकी घात लिख देनी है 2, क्योंकि घातें सेम है, संख्या अलग अलग है। तो 2 तिया 6, 6 की घात क्या हो जाएगा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगला है, जैसे कोई भी हमें संख्या दे दे माइनस में, a की घात लिख दी माइनस m, तो अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए हमें इस संख्या को लिख देनी है बटा में, यानी कि a की घात m, या फिर इस तरह से दे दे कि 1 बटा a की घात माइनस m, तो इसे हम कैसे लिख देंगे, a की घात m। मतलब कि अगर नॉर्मल लिखा हुआ है तो बटा में लिख दो और बटा में लिखा हुआ तो उसे नॉर्मल लिख दो। जैसे हमें दे दिया 3 की घात माइनस 3, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3 की घात 1 बटा 3 की घात 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इस वाले के लिए जैसे लिख दिया 1 बटा 2 की घात माइनस 5, तो हमें क्या करना है, इसे सिंपल 2 की घात 5 लिख देना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो, जैसे दे दिया a की घात 0, तो हमें उसे क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। जैसे दे दिया हमें
15 की घात 0, तो हमें उसकी जगह क्या लिखना है 1। भले 15 की जगह 1000, 2000, 3000, लाख भी आ जाए और उसकी घात 0 हो तो हमें क्या लिखना है 1 लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है किसी भी संख्या, किसी भी माइनस की संख्या है, जैसे माइनस का हमारे पास है a और इसकी घात अगर सम संख्या है तो हमें क्या करना है, इस माइनस को गायब कर देना है। कैसे? हमारा आंसर हो जाएगा a की घात सम संख्या। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दी कोई संख्या -2 और जैसे हमें दे दिया -5 और उसकी घात दे दी 2। अब 2 क्या होती है? सम संख्या होती है, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 5 की घात 2। ऐसे ही अगर हमें दे दे माइनस की संख्या, कोई भी माइनस की संख्या है a और उसकी घात अगर दे दे विषम संख्या, तो हमें क्या करना है, माइनस को आंसर के आगे लगा देना है और a की घात हमें क्या लिख देनी है, विषम संख्या। ठीक है, जैसे कोई संख्या दे दी हमें -7 और उसकी घात विषम संख्या यानी कि 5, कोई भी विषम संख्या ले लो, 1, 3, 5, 7, 9 में से, उसकी घात दे दी 5, तो हमें क्या करना है, माइनस आगे लगा देना है और उसके आगे लगा देंगे हम 7 की घात 5। तो ये थे हमारे घातांक के नियम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।